आज हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह का मतलब। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हैं उन फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं। सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स क्या होती हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट आर ओरिजिनेट इन अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी। मिनरल्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो अर्थ से ओरिजिनेट हुए हैं, अर्थ से बने हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी इन मिनरल्स को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकती, अपनी बॉडी में नहीं बना सकती। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन वेरियस बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसिटी टू मेंटेन हेल्थ। ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जो ह्यूमन हेल्थ है, जो बॉडी की हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट एंड वाटर। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं ह्यूमन डाइट में प्लांट और वाटर से आते हैं, और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड या एनिमल फूड्स की फॉर्म में अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो उनके थ्रू भी मिनरल जो है हम हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है प्लांट और वाटर से मिलते हैं, इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड से। Minerals are categorized into two major and trace minerals. मिनरल जो है उनको टू वे में कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। उसमें से जो एक है वो है मेजर मिनरल्स, दूसरी है ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 mg और मोर पर डे। जो मेजर मिनरल्स होती हैं वो बॉडी को 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर होती हैं। ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डे, जबकि ट्रेस मिनरल्स को देखा जाए तो वो लेस दैन 100 मिलीग्राम चाहिए होती हैं डेली बेस पे। ऑन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पैकेज फूड द वर्ड कैलोरीज इज इक्वल टू किलो कैलोरी। आपने कोई भी फूड वगैरह लें उसके ऊपर लिखा होता है इतने कैलोरीज, इतने कैलोरीज। तो जो सी कैपिटल होता है कैलोरीज का, इसका मतलब है किलो कैलोरीज। नेक्स्ट आपकी बुक में जो टेबल 8.2 था उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ह्यूमन डाइट के और उसके रोल्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर मिनरल्स के रोल। सोडियम जो है ये मेजर मिनरल्स है, यानी कि हमें डेली 100 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी, इसका क्या काम है? सोडियम का फ्लूइड को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, जितने भी फ्लूइड है वाटर वगैरह। हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन। मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर, इसके अलावा जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है उसमें भी हेल्प आउट करता है, हार्ट की फंक्शनिंग में भी, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। पोटाशियम, फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। पोटाशियम भी फ्लूइड को बैलेंस करता है, एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम, और एज अ कोफैक्टर भी पोटाशियम जो है एक्ट करता है। क्लोराइड, फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हमारी बॉडी में भी HCl जो है प्रोड्यूस होता है। जब स्टमक में फूड पहुंचती है तो सबसे पहले HCl रिलीज़ होता है। HCl क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जितने भी होते हैं फूड के अंदर उनको किल कर देता है। ये तीनों जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये तीनों फ्लूइड बैलेंस करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का मेन काम क्या है? ये मेंटेनेंस ऑफ बोन और टीथ में हेल्प आउट करता है, बोन की डेवलपमेंट में भी और मेंटेनेंस में भी। इसी तरह ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प आउट करता है। मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। मैग्नीशियम फास्फोरस जो है ये भी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ
बोन्स एंड टीथ में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स वो होती हैं जो लेस देन 100 मिलीग्राम हमें डेली चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन। आयरन का क्या काम है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प आउट करता है एंड कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है और इम्यून फंक्शन में भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक एड इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन का जो एक्शन है, इंसुलिन का एक हार्मोन है जो जिसका काम होता है कि ब्लड से ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को लो करना। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको भी इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड से ग्लूकोज को रिमूव करती है, कैसे, सेल्स के अंदर स्टोर कराती है। तो जिंक जो है इस प्रोसेस में इंसुलिन की हेल्प करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जिंक जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर एक्ट एज अ एंजाइम कोफैक्टर। कॉपर जो है एंजाइम कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम, हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन। जिंक और क्रोमियम जो है इंसुलिन के एक्शन में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोराइड, स्टेबलाइज बोन मिनरल्स एंड हार्डन टूथ इनेमल्स। फ्लोराइड का क्या काम है कि जो बोन मिनरल्स हैं उनको स्टेबलाइज करना, यानी कि वो बोन में ही स्टोर रहें। उसके अलावा ये जो टूथ होते हैं उसकी इनेमल कवरिंग को भी हार्डन करता है। इनेमल क्या होती है, वाइट कलर की जो हमारे टीथ हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है जिसकी वजह से हमारे टीथ वाइट और शाइनी होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। आयोडीन जो है थायराइड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आयोडीन है इसकी वजह से ही जो है बॉडी ग्रो करती है। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, ये नेक में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। विच ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नीडेड एज द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट है फूड का जो हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है बॉडी का, यानी कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होती है उसका मोस्टली रोल जो है स्ट्रक्चरल होता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी का ड्राई वेट देखा जाए तो वो मोस्टली 50% जो है प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन आर केमिकल कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन जो है केमिकल कंपाउंड है जो बहुत लो क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायर होते हैं, लेकिन बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन कैन मे बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, फैट सोल्युबल विटामिन एंड वाटर सोल्युबल। फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल टू ग्रुप्स हैं विटामिन के। फैट सोल्युबल वो विटामिन होते हैं जो फैट में सोल्युबल होते हैं। फैट सोल्युबल विटामिन के हमारे पास एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो अगर आप ऑयल वगैरह का पैकेट देखें उस पर लिखा होता है कि रिच इन विटामिन ए, डी एंड के, क्योंकि ऑयल वगैरह में ये विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन जो है उसमें है विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी, सी जो है ये क्या है, वाटर सोल्युबल विटामिन हैं। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय द वाटर सोल्युबल विटामिन मोर रेडिली देन द फैट सोल्युबल विटामिन। जब हम कोई फूड वगैरह को कुक कर रहे होते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर सोल्युबल विटामिन जो हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हीटिंग और कुकिंग की वजह से वाटर सोल्युबल विटामिन मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अगर फैट सोल्युबल विटामिन देखा जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। फैट सोल्युबल विटामिन आर मच लेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर सोल्युबल विटामिन। जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं वो बॉडी को बहुत कम चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में स्टे करते हैं, बॉडी से सिक्रीट नहीं होते, जबकि वाटर सोल्युबल विटामिन को देखा जाए तो वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। दिस मीन्स द लेवल ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन इन द बॉडी कैन डिक्रीज मोर क्विकली लीडिंग टू विटामिन डेफिशिएंसी।
इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं एक्चुअल में हमारी बॉडी को वाटर सॉल्युबल विटामिन की ही कमी होती है, क्योंकि ये हमें डेली चाहिए होती हैं और डेली बॉडी से एक्सक्रीट भी होते रहते हैं। आपकी बुक का टेबल 8.3 है, इसमें फंक्शन, डेफिशिएंसीज एंड सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन जो हैं डिस्कस किए गए हैं। हम वन बाय वन सब विटामिन को डिस्कस करेंगे। ये कुछ मेजर विटामिन यहाँ गिवन है। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए, इसका सोर्स क्या है। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहले हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच होगी, कैरेट्स हैं, ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको वहाँ से हम विटामिन ए जो है हासिल कर सकते हैं। जैसे स्पिनच है, इसे पालक भी कहते हैं, कैरेट्स है, गाजर वगैरह। तो इसी तरह ये येलो फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। इसी तरह फिश लीवर, इसी तरह एग, मिल्क एंड बटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर हम एज अ फूड लेंगे तो हमें विटामिन ए जो है ये मिलेगा। अब विटामिन ए के फंक्शन देखते हैं। विजन इन डिम लाइट में विजन में हेल्प आउट करते हैं विटामिन ए। सेल डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी एक सेल से बनी हुई है, जाइगोट से बनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, देखें जैसे जाइगोट ग्रो करता है, पूरी एक बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सेल की डिफ्रेंशिएशन हो गई है, अब सेल डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह बॉडी की ग्रोथ हो या इम्यूनिटी हो, उसमें विटामिन ए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी फिर क्या होगा, पुअर ग्रोथ होगी, ब्लाइंडनेस हो सकती है और ड्राई स्किन होगी। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस जो फ्रूट होंगे उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आप ऑरेंज वगैरह ले लें, लेमन है, ऑरेंज है, तो इनमें विटामिन सी होता है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरह बीफ का जो लीवर है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जबकि फ़िश के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन सी के फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है, कोलेजन फॉर्मेशन, हीलिंग ऑफ वोन्ड्स। कोलेजन कोलेजन फॉर्मेशन, ये जो हमारे आप बोन्स वगैरह समझ लें, बोन्स और कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं उसमें कोलेजन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हीलिंग ऑफ वोन्स वगैरह को हील करते हैं विटामिन सी। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो ऐसे फील करती है जैसे बहुत वीक हो गई हो, और बोन वगैरह में पेन भी होती है, बॉडी वीक हो जाती है, थकावट वगैरह सी फील होती है। इसी तरह अगर फटीग वगैरह को देखा जाए, फटीग होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, थकावट होती है। पुअर बाउंड हीलिंग, बोन्स जो हैं जख्म हमारे वो प्रॉपर उनकी हीलिंग नहीं होती, वो सही नहीं होते विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यानी कि हमारे दांत जिसे मसूड़े भी कहते हैं उसमें से ब्लीडिंग होती है। एंड जॉइंट्स वगैरह और गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स जो है वो है फिश लीवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर सिंथेसाइज बाय स्किन। और विटामिन सी जो है बॉडी, जो हमारी स्किन है वो भी सिंथेसाइज करती है। जब हम हमारी बॉडी को एक्सपोज करते हैं इन सनलाइट तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। इसके अलावा ये घी, बटर, मिल्क और फिश लिवर ऑयल में भी विटामिन डी जो है पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन डी। मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसका क्या काम है कि जो बोन में कैल्शियम और फास्फोरस की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखता है। अगर इसका मतलब अगर विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स में नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन्स जो है वो वीक हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। रिकेट्स,
इन चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, रिकेट्स होते हैं चिल्ड्रन में। इसका मतलब है कि जो उनकी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन की जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो मेंटेन नहीं होंगे, बोन में उनकी स्टोरेज नहीं होगी। जब बोन में स्टोरेज नहीं होगी, बोन तो वीक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। इसी तरह ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, अडल्ट में क्या होगा, ओस्टियोमलेशिया होगा। इसमें भी ओस्टियोमलेशिया भी बोन्स वीक हो जाती हैं लेकिन साथ बेंड भी हो जाती हैं। अडल्ट में बोन जो है बेंड हो जाएगी, जबकि अगर चिल्ड्रन में देखा जाए वो सॉफ्ट हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। Minute quantity of vitamin C are present in muscles. Since meat consists of muscles, so it is not a good source of vitamin C. बहुत कम मकदार में विटामिन सी जो है मसल्स में पाया जाता है। तो जबकि मीट में देखा जाए, मीट तो मसल्स ही होते हैं, तो इसलिए विटामिन सी जो है अगर हमने लेना हो तो हमें मीट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गुड सोर्स नहीं है विटामिन सी का, क्योंकि इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें विटामिन सी चाहिए तो हमें सिट्रस फ्रूट वगैरह खाने चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है। तो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में ऐसे होता है कि जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो जब बोन सॉफ्ट होंगी, ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है तो वेट उसका ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है वेट ज़्यादा होता है। अब वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो बोन्स हैं वो हमारी बेंड होना अगर किसी बच्चे के भी कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं।